अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं कतर में होता हूं और पिछले तकरीबन 6 साल से मैं कतर में सेटल हूं और मैं कतर के हवाले से ही वीडियोस बनाता हूं और इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप लोगों में से अगर कोई कतर आना चाहता है, वो आके कतर में जॉब करना चाहता है या कतर में सेटल होना चाहता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अपने हवाले से कि मैंने कैसे स्ट्रगल की थी, मैं कैसे कतर में आया। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और इस स्टोरी से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनको समझ में आए कि वो कतर में कैसे जा सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार हैं कि जिनको समझते हुए या देखते हुए वो कोई भी ऑप्शन यूज़ करें और कतर आ जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त करना है और देखना है, आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कतर में आने के दो तरीके हैं जो कि मैं रेकमेंड करता हूं। पहला तरीका ये है कि आप विजिट वीज़ा पर आएँ, आके जॉब तलाश करें और अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जब आपको कोई जॉब मिल जाए तो आप वो जॉब ज्वाइन कर लें और उनका वीज़ा हासिल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इतने कैपेबल हों कि आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं या आप कहीं भी हैं, आपको वहीं से बैठ के कोई कंपनी सेलेक्ट कर ले आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, ऑनलाइन इंटरव्यू की बेस पर या ऐसी किसी भी बेस पर, तो आप वहाँ से या आपका कोई दोस्त आपका इंटरव्यू अरेंज करवा दे, वो आपके लिए कोशिश करके आपकी जॉब करवा दे और आप इंडिया से या पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो सीधा आएँ और जॉब ज्वाइन कर लें। दो ही तरीके हैं। तीसरा तरीका भी है जिसको लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं, जिसका ये होता है कि जिसमें 80% लोग अपना पैसा गंवाते हैं, बल्कि 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वो जो है ना, आज़ाद वीज़ा लेते हैं कि जी हम आज़ाद हैं, वैसे आज़ाद वज़ाद कोई होता नहीं है। तो आज़ाद वीज़ा लेके जहाँ आके वो जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वीज़ा तो अब हमारे पास है, आईडी है, अब हम जॉब ढूंढते हैं। तो वो तरीका भी एक तरीका है, मगर वो तरीका एक जुआ है, कभी कामयाब हुआ और कभी नाकाम हुआ, बल्कि 90% वो नाकाम होता है, 10% का जुआ है जो कामयाब होता है। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा तरीका जो है ना वो पसंद किया और किस तरीके पे चलते हुए मैं यहाँ पे आया। मैं 2017 में दुबई से मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी, तो मैं वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद कुछ अरसा मैंने पाकिस्तान में कुछ करने की कोशिश की, मगर डेफिनेटली जब एक उम्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा आपका ओवरसीज़ में गुजरा हो तो पाकिस्तान में सेटल होना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने वापस डिसाइड किया कि मुझे कतर जाना चाहिए। तो मेरे भाई जो हैं वो यहाँ पे पहले से थे, जॉब कर रहे थे कतर में, तो उनसे मैंने बात की कि आप मेरे लिए कुछ करें, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरे लिए कोई जॉब ऐसी अरेंज ना कर पाए कि मैं पाकिस्तान से ही डायरेक्ट आऊँ और आगे जॉब शुरू कर लूँ। जैसा कि अक्सर लोग ये चाहते हैं ना कि यार हमें वहीं से वीज़ा मिल जाए, हम ऑनलाइन अप्लाई करें, हम आ जाएं, ऐसा कुछ हो जाए। मेरा तो भाई यहाँ पे था, मगर उसके बावजूद मैं 4 से 6 महीने मुझे लग गए उसके इंतज़ार में कि शायद वो कुछ कर लेगा, लेकिन उसने भी बहुत कोशिश की पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि कतर में जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि अगर बंदा यहाँ पे मौजूद है तो उसकी जॉब लगने के चांसेस हैं, अगर मौजूद नहीं है तो फिर बहुत कम चांसेस हैं। एनीवे, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जाता हूँ कतर विजिट वीज़ा लेकर और वहाँ जाके स्ट्रगल करूँगा और अपनी क्वालिफ़िकेशन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जॉब ढूँढूँगा। तो मैंने ये डिसाइड किया और मैंने इसी तरह 2018 में मैंने विजिट वीज़ा लिया और विजिट वीज़ा लेने के बाद मैं कतर आ गया। अब जब मैं कतर आया हूँ तो वो अगस्त का महीना था, सख्त गर्मी थी। अब उस वक़्त क्योंकि मैं जॉबलेस था, तो आपको पता है जब आदमी जॉबलेस हो तो उसके पास पैसे भी बिल्कुल जो है ना बराबर से ही होते हैं। तो मैंने यहाँ आके अपनी रिहाइश का भी बंदोबस्त खुद किया, ठीक है। हालांकि वो मेरे भाई की सपोर्ट थी, पर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी की रिहाइश थी उसकी और कुछ इस तरह की, वो मैंने बंदोबस्त किया। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना पीना, अब मुझे जॉब ढूंढनी है,
तो जॉब ढूंढने के लिए मुझे डेली जाना है डिफरेंट ऑफिसेज में, डिफरेंट जगह पे जाना है, बिल्डिंग्स में जाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली किराया लगता है, पैसे लगते हैं, तो वो भी मैंने खुद अरेंज किए। अब आप यकीन करें कि मैं इतनी स्ट्रगल करता था कि मैं सुबह जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके निकलता था और शाम तक तकरीबन, दोपहर तक तकरीबन बहुत ज़्यादा वॉक करता था, डिफरेंट बिल्डिंग्स में जाता था, डिफरेंट मॉल्स में जाता था, जो कि वेस्ट बे का एरिया है, कॉरपोरेट एरिया है, दफना, वहाँ पे जाता था। उसके अलावा सी रिंग रोड पे बहुत सारे ऑफिस हैं। किसी भी एक बिल्डिंग में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 50-60 ऑफिसेज या कंपनीज मिल जाती हैं, तो आप वहाँ जाके अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं और किसी से मिलते हैं, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं ताकि आप जो है ना वो जॉब हासिल कर सकें। तो ये मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 महीना मेरी ये स्ट्रगल चलती रही। 1 महीने के बाद फिर मैंने अपने उस वीज़े को एक्सटेंड किया दूसरे महीने के लिए। तो 1 महीने में मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए उस वक्त तो काम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वर्ल्ड कप जो था ना वो उसकी तैयारी हो रही थी सारी। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए, उनकी इंतज़ार में भी था। आज चलते चलते फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ एक कंपनी में और उन्होंने मुझे जो है इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है हम आपको सिलेक्ट करते हैं, हम आपको जॉब देंगे, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पाकिस्तानी वीज़ा नहीं है, तो आप अपना वीज़ा अरेंज कर लें, जॉब हम आपको दे देंगे। तो अब आप अपना वीज़ा खुद अरेंज करें और आप हमें डिसाइड करके बता दें। अब उस वक़्त जो है ना वीज़ा अरेंज करना कोई आसान काम नहीं था, पाकिस्तानी वीज़ा मिलता ही नहीं था। तो बहुत कोशिश करने के बाद एक बहुत ही जनाब नेक दोस्त मिले, उन्होंने बहुत हेल्प की। इसके अलावा भाई मेरे ने बहुत सपोर्ट की और बहुत से लोग हमने मिलजुल के आखिर डिसीजन किया। और उस वक़्त जो है मैंने, बस मैं पैसे नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा अच्छा खासा खर्चा हुआ और मैंने वीज़ा परचेज़ किया। वीज़ा परचेज़ करने के बाद, वीज़ा डन करने के बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान गया और फिर जिससे मैंने वीज़ा लिया था उसके थ्रू फिर वो मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हुआ इस्लामाबाद से, और मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उस वीज़े पे वापस कतर आया। और लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी थी, जो कमिटमेंट उन्होंने की थी कि आप वीज़ा अरेंज कर लें तो जॉब हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद मैं वापस आया और वापस आके उसी कंपनी के पास गया, मैं उनके साथ राब्ते में भी था और मैंने जाके उनके पास वो जॉब ज्वाइन की और उस वक़्त से लेके आज तक मैं उसी कंपनी में हूँ। और जॉब ज्वाइन करते ही मैंने अपना वीज़ा भी जो है ना जितनी जल्दी मुमकिन हुआ वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया उसी कंपनी में। तो अब मैं उसी सेम कंपनी में हूँ, मेरा वीज़ा, मेरी एम्प्लॉयमेंट भी सेम कंपनी की है और मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अब जो मैंने आपको स्टोरी जो सुना दी है ना, ये बहुत शॉर्ट सी स्टोरी सुनाई है, मगर इसमें जो स्ट्रगल है, इसमें जो पैसे लगे हैं, इसमें जो मेहनत है, उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैं जब विजिट वीज़ा पे आया था तो उस वक़्त आप ख़ुद सोच लें 2018 में हमारी करेंसी की, हमारी इकॉनमी कितनी अच्छी थी। तो उस वक़्त मेरी जो रिटर्न टिकट विजिट वीज़ा की थी वही कम से कम 80-82 हज़ार की थी। तो आज उस 80-82 हज़ार की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद जो विजिट वीज़ा था उसका एक्सपेंस भी मैंने पे किया। फिर उसके बाद जो मेरी रिहाइश है या मेरा खाना पीना है वो भी एक ख़र्चा था। इसके अलावा मुझे जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, पूरा 1 महीना मैंने जॉब ढूंढी। गो के थोड़े से दोस्तों की सपोर्ट भी हासिल थी, भाई की सपोर्ट भी हासिल थी, मगर फिर भी आपको जब बाहर निकलते हैं तो ख़र्चा तो होता है। तो उस खर्चे के बाद फिर जब मैंने ये वीज़ा परचेज़ किया तब और ख़र्चा हुआ, तो थोड़ा सा कर्ज़ा भी हो गया मुझ पे। लेकिन जब आप हिम्मत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपने अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है तो आप हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सी स्टोरी, ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस इंफॉर्मेशन से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब वो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो कतर में आके ख़ुद को सेटल करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।